गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 फरवरी और कल जो है हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने बजट पेश किया है संसद में। तो इस जो मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। तो हम लोग आज 2 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको वन बाय वन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग दिखेंगे कि महत्वपूर्ण वाले जो कौन कौन से दिवस एवं थीम है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कल विश्व कैंसर दिवस। और 21 जनवरी को, देखिए इसमें जनवरी मिक्स हो गया है, बाकी होना नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस। 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 11 जनवरी को ही मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और 15 जनवरी को पोंगल मनाया जाता है और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़े हम लोग तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी की बात करें तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी की बात करें तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस, वर्ल्ड कोस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग फरवरी और जनवरी का मिक्स देखे और बाकी रेस्ट मंथ्स का भी हम लोग देखते हैं। तो 3 मई को क्या मनाई जाती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मृति दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। और आपने देखा था कि विश्व शिक्षक अलग है दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं हम लोग दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की ओर। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें और आप फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और तो हाल ही में चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है? तो सबसे पहले हम लोग कुर्दिस्तान यहाँ देख लेंगे, कहाँ पे है? अफ्रीका में, ईरान और यूरोप के पास। तो यहाँ पे कुर्दिस्तान क्षेत्र है और जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के पास ये चीजें है, ये देश है। आगे बढ़ते हैं। किस टेलीस्कोप ने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया है? तो किस टेलीस्कोप ने पता लगाया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण टेलीस्कोप? तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। तो ये मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समुद्र ग्लास ब्रिज यानी सी ग्लास ब्रिज किस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है सी ग्लास ब्रिज। आप देख सकते हैं 2 पहाड़ियों के बीच में इस सी ब्रिज को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का
मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर में इसकी मेजबानी की गई? तो ये अबू धाबी में की गई और इसको इसके जो मुख्य अतिथि थे तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है 28-29 जनवरी को संयुक्त राज्य अरब अमीरात में के अबू धाबी में आयोजित किया गया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर मुख्य अतिथि के रूप में उसमें थे। और एस जयशंकर 27 से 29 जनवरी 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे थे और जून 2024 में उनकी पुनर्नियुक्ति के बाद उनकी संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी यात्रा थी, अभी तक की तीसरी यात्रा है। और रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का शीर्ष सम्मेलन है और इस कार्यक्रम में का आयोजन ऑब्जर्वरी रिसर्च फाउंडेशन, यूएई विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक एकीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन पे चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों और मीडिया और व्यापार जगत के नेताओं को एक साथ लाया गया था। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य पहल, भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य पहल सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये नेपालगंज में आयोजित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यानी इसकी रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये नागरिकता संशोधन बिल है और ये होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में जो है शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय वायुसेना अधिकारी जो है, भारत के वायुसेना अधिकारी हैं शुभांशु शुक्ला और इसरो के अंतरिक्ष यात्री, भारतीय वायुसेना के अधिकारी और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 एक्सपोर के पायलट के रूप में नामित किया गया है। और आप S4 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन यानी प्राइवेट कंपनी जो है इसको भेज रही है। और इस मिशन का आयोजन नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा किया जा रहा है। यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन तो कर रही है एक्सियोम स्पेस, लेकिन सहयोग जो है नासा का द्वारा किया जा रहा है। और चालक दल नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर उड़ान भरेगा। वह IS पर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हुए 14 दिन तक बिताएंगे। 14 दिन तक ये लोग अंतरिक्ष में ये बिताएंगे। और आप देख सकते हैं इस मिशन की फोटो और आप शुभांशु शुक्ला की फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी परियोजना के लिए नया राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय ने। तो ऊर्जा से रिलेटेड है तो हरित ऊर्जा से अभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी देखें। आप पहले देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले कि अफ्रीका में क्या हुआ था, अफ्रीका के देश में हुआ था कि वहां प्लांट कोल वाला नहीं लगने दिया गया और वहां के कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि अभी तक 70% लग चुका है इस देश में, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और उससे हमको और हमारे मानव समाज या जितने भी वन्य जीव हैं सबको खतरा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ने से भूभाग जलमग्न होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के तहत पानी की कमी के समाधान के लिए नया अभियान शुरू किया है? तो नया अभियान किसने शुरू किया है? तो आप देख सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय भारत का। तो इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? ये गजेंद्र सिंह शेखावत अभी मंत्री है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। भारत सरकार ने किस योजना के तहत विकलांगजन के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है? तो नया जो योजना का नाम है विकलांगजन सशक्तिकरण योजना और UDIDO ये तो पहले से बन रहा है। तो नई सशक्तिकरण की योजना की शुरुआत की गई। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस नए डिफेंस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया? तो नए डिफेंस टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल में आप ब्रह्मोस भी जानते होंगे। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है,
पॉइंट नीमो जो समाचार पत्रों में था किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में ये पॉइंट नीमो स्थित है? आप देख सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सब देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण पर निर्माण में उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई उन्होंने ही इस चीज पे प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो ये जो शराबबंदी की घोषणा की ये मध्य प्रदेश में, और इससे पहले भी गुजरात में कुछ जगहों पर ये शराबबंदी की घोषणा है और बिहार में तो पूर्णतः बंदी है। तो इससे देखिए राजस्व का नुकसान तो होता है, लेकिन राज्य में कुछ न कुछ इस दिशा में समृद्धि भी होती है अगर कंट्रोल किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जहां तक बात आई तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं और राजधानी इसकी भोपाल है और गवर्नर जो है मंगू भाई छगनलाल पटेल है। तो आप देख सकते हैं मैप में मध्य प्रदेश को भी। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो क्षेत्रीय कार्यालय जो स्थापित किया है वो वाराणसी में स्थापित किया है। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो पहले पूछे गए थे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जीबीए फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ने का जो अनुमान है कितना परसेंट है? तो 6.4%। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 को आज संसद में किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। तो आज नहीं यानी कल ही पेश किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन पायलट के रूप में चुना गया? तो अभी हम लोग पढ़े एक्सियम 4 के जो मिशन के लिए चुना गया है। और ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। और हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो ये गिरिराज सिंह ने किया है। और हाल ही में किस मंत्रालय ने UIA+ रिपोर्ट बनाई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना लागू की है? तो ये कर्नाटक ने शक्ति योजना लागू की है। और ई श्रम पोर्टल पर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं वो इसमें रजिस्टर करते हैं और जिनको भविष्य में सरकार के द्वारा कुछ न कुछ चीजें दी जाएगी। और किस संस्था ने दर्द रहित इंजेक्शन यानी इंजेक्शन देने में दर्द नहीं होगा तो उसको जो शॉक रहित आपके स्किन में हटा के वो शॉक दिया जाएगा जिससे कि दवा अंदर चली जाएगी और आपके कहीं सुई से छेद वेद भी नहीं किया जाएगा। तो विकसित जो किया है ये IIT बम्बई ने किया है। और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध और लेख पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना इस चीज का प्राथमिक उद्देश्य है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्री निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।